बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जितने लोगों को मुझसे नाराज़गी थी कि मैं बहुत डिले करके जो है वो व्लॉग्स डाल रही हूँ, होपफुली इस हफ़्ते जो है वो सारी नाराज़गी और शिकवे जो हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस हफ़्ते का ये तीसरा व्लॉग है। और इंशाल्लाह ताला आपको ये भी पसंद आएगा जैसे आपको पहले व्लॉग पसंद आ रहे हैं। आज का जो दिन है वो है वलीमे का दिन। सुबह सुबह मैं उठ गई थी, पता नहीं क्यों मेरी आंख सुबह सुबह खुल जाती है, हालांकि काफ़ी लेट हम सोते हैं, लेकिन बहरहाल अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठना। तो बस ये नाश्ता किया है और ये है मेरा आज का वलीमे का ड्रेस। मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे थे कि आप इनका लिंक शेयर करें, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें तो मैं अपने हर ड्रेस का लिंक जो है वो वहाँ पे शेयर कर रही हूँ। उससे आपको ब्रांड का भी पता चल जाता है और प्राइस का भी पता चल जाएगा। तो ये अफरोज़े ब्रांड है, इनका एक कलेक्शन आया था दास्तान गोई। मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, अपनी फ्रेंड के पास इसको डिलीवर करा लिया था और जब मैं पहुंची पाकिस्तान तो इसको मैंने सिलवाया था। तो अगर आप लोग बाहर से या कहीं दूर से आ रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपना 1-2 महीने पहले से होमवर्क स्टार्ट कर दीजिए, कौन से कपड़े पहनने, कौन से फंक्शन में आपको क्या चाहिए, और उसको ऑनलाइन ऑर्डर करवा लीजिए। और अगर कोई रिलायबल दर्जी है तो वो आपके आने से पहले वो कपड़े सी के भी रख सकता है। तो इस तरह से जो है ना, बाहर से आने के साथ साथ आपको ये वाली फटीग नहीं होगी कि अब जाके पहनना क्या है। क्रिस्टल हॉल भी लिखा है। वो जो 4 पॉइंट्स होटल है ना टोरंटो में, उसके नीचे इतनी अच्छी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और जी अब यहाँ पर हम फ्लैटीज़ होटल में जो है वो दाखिल हो गए हैं और वलीमा जो है वो दिन का वलीमा है। आपको बाहर की रोशनी देख के पता ही चल रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट लाहौर का मौसम कैसा है। ओवरकास्ट जिसको मैं कह रही थी कि जैसे बादल आए हुए हैं मुस्तकिल, ऐसा लगता है कि ऊपर धुंध है, ऊपर फॉग है या पता नहीं स्मॉग है। तो हर वक्त लाहौर जो है वो ऐसा ही होता है और काफ़ी से ज़्यादा ठंडा भी होता है। माशाल्लाह वलीमे का सेटअप बहुत खूबसूरत था, वाइट और गोल्ड से जो है वो सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। हम लोग तो इतने सालों के बाद शादियां देखते हैं ना, तो फिर देख के ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है, देखने में ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, शादियों के सेटअप और डेकोरेशन या खाने से भी ज़्यादा जो मज़ेदार बात लगती है वो ये कि जो बहुत डिस्टेंट फैमिली होती है ना, जिनके पास अमूमन आपका चक्कर नहीं लगता, आपके पास टाइम नहीं होता, जाने का मौका नहीं होता, तो हमेशा वो मिलने से रह जाते हैं लोग और एक शिकवा सा रह जाता है, एक कमी सी रह जाती है कि आप उनसे नहीं मिल सके। तो शादियों में ना ये फ़ायदा होता है कि आप उन सब लोगों से मिल लेते हैं, उनके साथ 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ के खूब सारी बातें कर लेते हैं। तो ज़रा आगे पीछे का जो सारा कोटा है ना वो पूरा हो जाता है। कुछ इत्तलाएँ आप अपनी दे देते हैं, कुछ अच्छी ख़बरें उनसे आपको मिल जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गैदरिंग्स जो है ना, आपको पता ही है कि मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ इस बात की कि लोगों को मिलना चाहिए, साथ में बैठना चाहिए। ऐसे मौके बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिल सकें, क्योंकि इंसान अकेला कुछ भी नहीं होता। अच्छा, लाहौर की शादियां हैं या फिर रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह पे आपको स्लॉट्स दिए जाते हैं और उतने अरसे में जो है वो आपने अपना काम और फंक्शन निपटा के बाहर निकलना होता है। तो बस जी बाय द टाइम हम लोग खाने पीने से फारिग हुए, फंक्शन रैप अप हुआ, तो उन लोगों ने जो है वो नेक्स्ट फंक्शन की भी तैयारी शुरू कर दी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आपके सामने ही जो है पूरे हॉल का डेकोरेशन ही चेंज हो गया। अगर आपके वाइट फ्लावर्स हैं तो वो उन्होंने पिंक लगा दिए, तो शाम की शादी के लिए एक नया स्टेज और बिल्कुल नया हॉल जो है वो तैयार हो गया। है ना मज़े की बात। मैं तो सोच रही थी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा अच्छा काम है कि हॉल्स की डेकोरेशन का काम ही स्टार्ट कर लिया जाए। एक दिन में 3-3 4-4 शादियां हों तो एक ही स्टेज से जो है वो अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? इस्तेमाल करते रहो, हर चीज़ तो थोड़ी बताएंगे तुम्हें। इंडिकेट करने की कितनी ज़रूरत है। दिन की शादियों में ना एक बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ना वो मगरिब तक फ़ारिग हो जाते हैं और उसके बाद रात के टाइम पे आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जो मर्ज़ी चाहें वो कर सकते हैं, कोई और फंक्शन निपटा सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं, कहीं खाने पे जा सकते हैं, यानी कि आपकी शाम जो है वो फ्री है किसी भी और एक्टिविटी के लिए।
तो जी जब से हम लाहौर आए थे तब से हमारे बेटे साहब पीछे लगे हुए थे कि मैंने गाड़ी चलानी है, यहाँ पे मैंने गाड़ी चलानी है। तो ऐसे मौके आपको कौन देता है? ऐसा ट्रस्ट तो सिर्फ मामू ही कर सकते हैं या वालिद साहब कर सकते हैं। तो मामू ने इनको गाड़ी थमा दी कि बेटा जी चलाओ तुम। और बीच सड़क में जो है ख़ातून आ गई गाड़ी के सामने रोड क्रॉस करने के लिए। तो मेरे बेटे ने जब उन्हें बचाने के लिए ब्रेक लगाई तो पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले अंकल ने जो है वो आके बम्पर ही हिला दिया। तो बस जी मामू के ऊपर जो है वो सात सलाम के जिनके माथे पे एक भी बल नहीं आया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ सलामत रखे उनको। लेकिन इससे ये हुआ कि मेरे बेटे साहब का जो है ना वो ड्राइविंग का शौक़ अच्छी तरह से पूरा हो गया। उन्हें आइडिया हो गया कि कनाडा में ड्राइव करना और पाकिस्तान में ड्राइव करना दो बिल्कुल मुख्तलिफ़ बातें हैं, और ये जो है ना ये प्रैक्टिस से ही आ सकता है। हमारे पास जो है वो पेडेस्ट्रियन इस तरह से सड़क पे बिल्कुल बीच में आके सामने नहीं खड़े हो जाते। उनका सिग्नल होता है, प्रॉपर तरीका होता है जिससे वो सड़क क्रॉस करते हैं। लेकिन बहरहाल अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो सिलसिला इसी तरह का है। तो बस जी अब हम घर आ गए हैं। घर में चाय सर्व हो रही है क्योंकि बहुत ठंड थी, और यहाँ पे जो है वो एक मासूम सा केक है जिसके फिर बहुत सारे हिस्से बखरे किए गए क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, और उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। और जी अब हम पी रहे हैं चाय, और चाय के साथ मैं खाऊंगी बालूशाही। अच्छा, बालूशाही जो है ना वो मेरी फेवरेट तरीन मिठाई हुआ करती थी, लेकिन अब जिस तरह से हर चीज़ चेंज हो गई है उसी तरह से ना बालूशाही भी चेंज हो गई है। ये असली घी में बनी हुई बालूशाही थी, और लाहौर वालों आप लोगों ने तो बालूशाही को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। ना उसका टेक्सचर वैसा है, ना उसका टेस्ट वैसा है। कोई मुझे बता सकता है कि ऑथेंटिक पुराने ज़माने वाली वो छोटी छोटी सी मज़ेदार किस्म की जो बालूशाही होती है वो अब कहाँ पे मिलती है? ये बालूशाही भी बहुत अच्छी थी, मज़ेदार थी, लेकिन मेरी क्रेविंग नहीं पूरी हुई कि मैं जिस तरह की बालूशाही एक्सपेक्ट कर रही थी वो मुझे मिली नहीं। वो लोग जो 20 मिनट मेरे लिए लाइफ में निकाल सकते हैं सिर्फ वो। अल्हम्दुलिल्लाह जी वलीमे का फ़ंक्शन भी ख़त्म हुआ, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि जो साथ वाला लॉन है उसमें शादी का टेंट लग रहा है, तो बड़ा मज़ेदार है। अंदर से आपको शादी का फ़ंक्शन तो ज़ाहिर है नहीं नज़र आता, और रात में तो इतनी ठंड होती है मैं इस तरफ आती भी नहीं, लेकिन मैं देख रही थी कि पूरा एक अरेंजमेंट था। बड़ा अच्छा सा टाइट किस्म का इन्होंने टेंट लगाया कि अंदर हवा ना जाए और सर्दी ना लगे लोगों को, और काफ़ी बड़ा एरिया है ना, तो अच्छी मज़ेदार शादी हो सकती है। लाहौर में तो मैं कहती हूँ इस कदर शादियाँ हो रही थी दिसंबर और जनवरी में कि बस वाह, कमाल ही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मेरा मशवरा सबको है कि प्लीज़ अब जो किसी ने शादी करनी है तो वो मार्च में किया करे या एंड ऑफ फरवरी में किया करे। पहले ये एक होता था कि बच्चों के एग्ज़ाम है तो इसलिए उन महीनों में शादी नहीं होती, मगर अब मैं नोटिस कर रही थी कि लोग जो हैं वो पूरी पूरी फैमिलीज़ को बुलाते ही नहीं हैं, और अगर बुलाएं भी तो अमूमन पूरी फैमिली आती ही नहीं है। तो जब बच्चों ने आना ही नहीं है शादी में तो उनकी वजह से इतनी सर्दी में शादी रखते ही क्यों हैं? तो बस जी मेहरबानी आप सब लाहौर वालों की, आइंदा की शादियाँ जो हैं वो आप लोगों ने अच्छे मौसम में रखनी है। और जी आज का नाश्ता जो है वो हमने कमरे में ही मंगवा लिया क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे जाने की, और पूरा दिन रेस्ट किया, और शाम का टाइम जो है हम निकले हैं। भाई अब लाहौर आए हैं तो प्रॉपर आखिर घूमना फिरना भी तो है या नहीं घूमना? क्या ख्याल है आप लोगों को? अब इतने सालों बाद आते हैं तो हर चीज़ देखना तो फ़र्ज़ बनता है ना। तो जी इस वक्त हम जा रहे हैं पैकेजेस मॉल, और पैकेजेस मॉल में इसलिए जा रही हूँ कि यहाँ पे मेरे बच्चों के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि गोरे हैं, और उनको जो है वो पाकिस्तानी स्टाइल कपड़े चाहिए थे। तो बस जी मैंने सोचा कि एक ही मॉल में जाया जाए और वहाँ से किसी भी ब्रांड के कपड़े दे दिए जाएं, क्योंकि नॉन ब्रांडेड कपड़े भी वैसे बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर आपने तोहफे में देने हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एक प्रॉपर ब्रांड के कपड़े दें, ताकि जिसको आप तोहफ़ा दें उसको भी पता हो, ऑनलाइन वो चेक कर सके कि आपने क्या लिया है, किस तरह से लिया है। समझ ही सकते हैं आप, ताकि क्वालिटी भी अच्छी हो और किसी भी किस्म की कंप्लेंट ना हो। तो बस जी हम वहीं पर जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अपने लिए जो चीज़ ख़रीदनी हो ना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, फटाफट आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ ख़रीद सकते हैं। मुझे तो पहली नज़र में जो पसंद आता है, अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं उसे ख़रीद लेती हूँ, ज़्यादा सोच में मैं पड़ती नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी को देना हो तो फिर इतनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये कलर नहीं पसंद आएगा, ये लेंथ नहीं अच्छी, ये साइज़ नहीं अच्छा, बहुत मुश्किल हो जाती है।
इस दफ़ा मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे ब्रांड्स जो कुछ अर्सा पहले बड़े ब्रांड्स थे ही नहीं, वो इस दफ़ा बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए हैं। शायद रीज़न ये है कि जो पहले बड़े ब्रांड्स थे अब वो काफ़ी महंगे हो गए हैं, अनअफोर्डेबल हो गए हैं। तो ये ब्रांड्स जो हैं वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे जो है वो अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो उसमें मुझे एक एथनिक अच्छा लगा, मुझे लाइमलाइट अच्छा लगा, जैसे वैल्यू फॉर मनी होते हैं। लेकिन मैं हमेशा से डाई हार्ट फ़ैन ही हूँ कि मैं या तो सना सफ़ीना या खाड़ी से चीज़ें पसंद करती हूँ। इस दफ़ा मुझे खाड़ी पे बहुत अच्छा सामान नहीं मिला और जुनैद जमशेद पे कुछ चीज़ें अच्छी थी। जिस दिन हम मॉल गए उस दिन सफ़ायर पे सेल लगी हुई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था सफ़ायर पे सेल लगी हुई है और मैं अंदर घुस गई कि चलो यहाँ से शायद कुछ अच्छा मिल जाए, पर यकीन करें कि इस तरह से रश पड़ा हुआ था और पूरे पूरे आइल्स खाली थे। इस कदर बेकार किस्म का सामान लटका हुआ था, पता नहीं सुबह से सेल लगी होगी तो कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो मुझे याद आ गया, एक दफ़ा टीवी पे ख़बरों में चल रहा था कि सफ़ायर पे सेल लगी है और पब्लिक जो है वो हाथापाई कर रही है। तो बस तकरीबन वही सीन था यहाँ पे। तो मुझे तो कुछ ख़ास चीज़ मिली नहीं सफ़ायर से, तो हम बाहर आ गए। यहाँ पर आके मुझे हुसैन बहुत याद आया। मुझे ऐसा लगा कि हुसैन होता ना तो वो बहुत इन्जॉय करता है इस रोबोट को, या फिर वो जो एक इलेक्ट्रिक कार आ रही है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान के जो मॉल है ना वो कनाडा के मॉल से ज़्यादा एडवांस हैं। आप ज़रा मेरे साथ मेरे मॉल में चलिएगा ना यहाँ पर और देखिएगा कि कनाडा में किस लेवल की टॉयज़ हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, या ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं। मतलब 10 साल से सेम शक्ल का पांडा और टेडी बियर, सेम चीज़ें हैं जो मॉल में इधर से उधर फिरती हुई नज़र आती हैं। तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत वैरायटी थी। अगर बच्चों को लेके आप लोग मॉल जाते होंगे तो अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता होगा। हर बच्चा कहेगा कि मुझे तो बैठना ही बैठना है इस चीज़ पे, है ना। तो ये मैं आ गई हूँ हाइपर में। मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। एक तो मुझे मीठे बन की शदीद क्रेविंग होती है पाकिस्तान जाके। बनी का या बीपी का मीठा बन मुझे खाना होता है, और मेरे भाई साहब जो हैं वो बेचारे ढूंढ ढूंढ के लेकर आते हैं मीठे बन। तो मैं जब से आई हूँ मैं लाजमी तौर पे रोज़ का एक मीठा बन खा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि हाइपर से जो है वो मीठा बन ख़रीद लिया जाए। और बड़े ज़बरदस्त किस्म के अमरूद, कीनू और इतने अच्छे फल आए हुए थे। और बेर, बेर तो आपको कनाडा में देखने के लिए मिलता ही नहीं है ना। तो बस यहाँ से मैंने ऐसी छोटी छोटी सी चुटपुट शॉपिंग की। ऐसी चीज़ें जो मुझे मिलती नहीं है अक्सर खाने के लिए, तो मैंने वो ख़रीदी। और बड़ा अच्छा काउंटर बना हुआ था भाई यहाँ पे, तो बहुत सारे खाने मिल रहे थे। तो पब्लिक अगर यहाँ पे शॉपिंग करने आए और पीछे खाना ना पका कर आई हो घर में, तो बड़े आराम से यहाँ से कोई सालन रोटी लेके घर जा सकते हैं। आप में से कोई कभी ये करता है? मुझे बताइएगा। वैसे तो मैं हाइपर बहुत कम आती हूँ, लेकिन जितनी दफ़ा अपने भाई के साथ आई हूँ ना, ज़रूर यहाँ पे खड़ा होकर हमने कीमे वाला नान बनवाया है और खाया है। तो मैं इन अंकल से पूछ रही थी आप इतने बड़े देगचे में क्या कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि हम इसमें प्याज फ्राई कर रहे हैं। तो नान वाले अंकल कहने लगे कि बस मेरे पास अब सिर्फ 2-3 नानों का आटा है, तो आपको कितने चाहिए। तो मैंने कहा भाई हमें तो एक नान लगा दो जो हम दोनों भाई बहन खा लें, क्योंकि मेरे बेटे साहब जो हैं वो बिल्कुल नान लवर नहीं है। तो हमने कहा चलें हम जो है वो चलते फिरते थोड़ा सा नान खाएंगे और उसके बाद सोचेंगे कि खाना क्या खाना है। पर यकीन करेंगे नान इतना हैवी था कि हम फिर इसके बाद डिनर नहीं खा सके। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह ताला आपको भी आसानी देंगे। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।